हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट के बाज़ार पर। सुदीप फार्मा आईपीओ की आज लिस्टिंग होती हुई देखने को मिली है और लिस्टिंग लाजवाब होती हुई देखने को मिली है। फिर से आईपीओस का जो चार्म है वो लौटता हुआ देखने को मिला है। एंड साथ ही में अब 3 और आईपीओस आ चुके हैं। तीनों आईपीओस की ग्रे मार्केट फायर हॉट है, काफ़ी तेज़ी से एक्टिव होती हुई देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो के अंदर हम सुदीप फार्मा का आने वाला, आप कह सकते हैं 1 तारीख के दिन के लेवल्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। प्लस क्या कोई ब्लॉक डील हुई है या लास्ट डील हुई है आज के दिन, और अब क्या लेवल्स पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी शेयर अपने इशू प्राइस से 30% ऊपर आ चुका है। तो सब पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बाकी ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। स्टॉक मार्केट्स में हमेशा प्रॉफिट्स नहीं होते हैं, लॉसेस भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए सूझबूझ के साथ अपनी पूरी रिस्क एपेटाइट के साथ ही आप निवेश करें, चाहे शेयर हो या कोई आईपीओ हो। रिस्क प्रोस्पेक्ट्स दोनों में होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सुदीप फार्मा की बात करेंगे तो 23.77% ऊपर ही अपने को लिस्ट होता हुआ देखने को मिला। एक्सपेक्टेशंस थी 20% के करीब की, बट 23% पर लिस्ट होता है। और उसके बाद स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिलती है। मार्केट भी स्टार्टिंग में सुबह सुबह अच्छा ट्रेड कर रहा था, बट एंडिंग में अपने को 12 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली है। बट ओवरऑल मूड माहौल जो था मार्केट का वो पॉजिटिव साइड पर था आज। बाकी यहाँ पर अगर आप सुदीप फार्मा की बात करेंगे, 40 मिलियंस की वॉल्यूम देखने को मिली एक 700 रुपये के शेयर में। तो दैट्स अ गुड वॉल्यूम मैं ये कहूँगा बढ़िया आती हुई देखने को मिली इस शेयर के अंदर, एनएससी के अंदर। बाकी अगर आप दिन के दौरान देखेंगे तो 730 का इसका ओपनिंग था एंड 774 पर आई थिंक इसकी क्लोजिंग आई है। तो क्लोजिंग बहुत अच्छी आती हुई देखने को मिली है। और आप देख सकते हैं इस शेयर के अंदर जो इसका इशू प्राइस था, मतलब जो इसका इशू प्राइस था 593, उसके ऊपर 730 पर लिस्ट होता है। तो 730 का जो लेवल है वो एक बार भी स्टॉक ने टच नहीं किया आफ्टर, आप कह सकते हैं, लिस्टिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है कि स्टॉक ने, आप कह सकते हैं, इस लेवल को मेंटेन किया। अनडाउटेडली जब लिस्ट हुआ था तो 725 तक नीचे चले गया था, बट उसके बाद से रिस्पेक्ट दिखाई है 730 की इस शेयर ने। और मैं यही कहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के भी इन्वेस्टर है तो 730 का स्टॉप लॉस इज़ अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर दिस आईपीओ। अगर 730 का लेवल टूटता है तो नीचे में 600 के लेवल अपने को देखने को मिल सकते हैं, 650 तक के। तो उसका आप ध्यान रखें। बाकी एज सच अगर आप देखेंगे तो 8,743 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर आईपीओ आया था, अब 30% बढ़ गया है। तो आई थिंक मोर देन 10,000 करोड़ के आसपास कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती हुई देखने को मिल गई होगी। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे बुक वैल्यू 60 टाइम्स है, सेक्टर पी 40 टाइम्स है। तो थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पर जरूर ये आईपीओ पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आज 4 बड़ी डील्स यहाँ पर होती हुई देखने को मिली है एंड 2.62% ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है अपने हायर लेवल से। एज सच अगर आप देखेंगे तो बढ़िया यहाँ पर, आप कह सकते हैं, न्यूज़ आती हुई देखने को मिली है शेयर की, जिस हिसाब से इसने कामकाज किया है और थ्रू आउट द डे तेज़ी टिकी रही है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन देता है कि स्टॉक में स्ट्रांगनेस बनी रहेगी। बट अब लेवल्स का क्या आपको फोकस रखना है, तो मैं ये कहूँगा 774 का अगर स्पॉट अपन लेके चले तो नीचे में आप 20 रुपये का, यानी 754 का पहला स्टॉप लॉस रखे एंड दूसरा स्टॉप लॉस रखे 730 रुपये का। इन दोनों स्टॉप लॉस के साथ अब बने रहे। हाइयर साइड पर अगर स्टॉक 795, जो कि आज का इंट्राडे का हाई है, वो ब्रेक करता है तो अनडाउटेडली कल के दिन अपने को 800 का लेवल देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर लोअर लेवल पर स्टॉक 754 का लेवल तोड़ता है और 730 का लेवल भी तोड़ता है तो गिरावट 700 रुपीज़ तक भी आ सकती है। तो थोड़ा आप कल के दिन कॉशियस रहिए। और मैं यही कहूँगा, जनरली जो आईपीओज आते हैं उनमें जो आईपीओ का ओपनिंग डे का हाई प्राइस अगर टूट जाता है तो वो एक ब्रेकआउट का सिग्नल होता है। लेकिन अगर आप कह सकते हैं जिस लेवल पर आईपीओ लिस्ट होता है उस लेवल के अगर नीचे चल जाता है तो वो कहीं ना कहीं एक लोअर साइड का ट्रिगर बनता है। तो इन बातों का हमेशा आप ध्यान रखिए, चाहे कोई भी आईपीओ हो यहाँ पर XYZ, बट ये हायर लेवल एंड लोअर लेवल का आप हमेशा ध्यान रखें। बाकी एज सच कंपनी अच्छी है। लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स एक क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अपना लॉन्ग टर्म का व्यू बना सकते हैं। बाकी अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।